जो लोकसभा में जो सवाल उठी है, हम जमाकर्ता के साथ हैं और उनका एक एक पैसा मिले, इसके लिए भाकपा माले जब तक नहीं उनको जमाकर्ता को मिल जाता तब तक संसद से लेकर के और सड़क तक हम आंदोलन तेज करते रहेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं BD न्यूज़ चैनल। अभी हम हैं भाकपा माले कार्यालय में, जहां खे ग्रामस के राज्य सचिव श्री शत्रुघ्न सहनी जी हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। अभी क्या पार्टी के जो क्रियाकलाप है उसके लेकर। NDA की सरकार जो 2024 में बनी, ये सरकार बनने के बाद बिहार में जो है सबसे ज़्यादा आपराधिक घटना और दलितों के साथ अत्याचार का घटना ज़्यादा बढ़ गई। इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? अभी आप 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद देश में NDA गठबंधन के नेतृत्व में भाजपा की जो सरकार बनी, आप सभी लोग जान रहे हैं कि भाजपा एक बड़े पूंजीपतियों, सवर्ण सामंती ताकतों की पार्टी है और वह केंद्र में सरकार बनते ही बिहार में सवर्ण सामंती ताकतों का मनोबल बहुत हाई हुआ है और चुनाव का रिजल्ट आते दलितों पर हमला बड़ी तेज़ गति के साथ बढ़ा है। गया के आप टिकारी में देखेंगे कि वहाँ पर माझी जाति के लोग 50 वर्ष से बसे हुए थे एक पोखर पर, और वहाँ के एक ब्राह्मण जाति के ज़मींदारों के द्वारा उसे उजाड़ने की कोशिश की गई, जिसे लोगों ने विरोध किया, उसको हाथ काट लिया गया, हाथ काट दी गई। संजय माझी को हाथ काट दिया गया। अभी आप पारू में देख रहे हैं, पारू में जो घटनाएं घट रही है, पारू में घटना घटी, एक छात्रा रूपा कुमारी को जघन्य मैंने कहे कि उसके साथ हत्या की गई, उसके साथ रेप किया गया। आपको मीनापुर में भी आपको देखने को मिला। मनियारी थाना कांड संख्या आप देख रहे हैं, जहां जयनगर से सिलौत गांव में ये संतोष माझी को इस जुर्म में उसकी पिटाई की गई कि उनके गांव में पड़ोस में शादी था। शादी के अवसर पर जब रास्ते में कीचड़ हो गया तो राबिश डलवा करके बाराती को जाने के लिए उन्होंने रास्ता बनाया। पूर्व से बहुत पहले से रास्ता वो जारी है, उसी पर मिट्टी वर्क कर दिया कि भाई कीचड़ नहीं लगे। वहाँ के ज़मींदारों को, सवर्ण सामंती ज़मींदारों को नहीं पचा और संतोष माझी को पकड़ करके बुरी ढंग से पिटाई की गई। जब उसकी पत्नी चंद्रकला देवी विरोध करने आई तो उसके साथ भी मैंने कही कि अधनग्न किया गया, उनके ब्लाउज फाड़ दी गई, साड़ी मैंने क्या कहते हैं कि फाड़ दिया गया और संतोष माझी को पिटाई की गई। पिटाई करते हुए उनको मुंह में पेशाब कर दिया गया। तो ये अमानवीय घटना जो है कहिए कि भाजपा सरकार में बड़ी तीव्र गति के साथ बढ़ा है। महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ और कहिए कि दलितों पर जुल्म का एक तरह का बाढ़ आ गया है। तो ये आपका कहिए कि पूरा मैंने जो कहिए कि भाजपा के अंदर जो मैंने कही कि उग्रता है, मैंने हिंदूवादी जो उग्रता है ना, ये पूरा सामने दिखाई दे रहा है। इसके खिलाफ हम बड़े पैमाने पर हमारी पार्टी अभियान चला रखी है। हम इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इस सवाल को लेकर के बड़ा आंदोलन करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। जी, दूसरा सवाल, मोदी सरकार जब इससे पहले आई थी तो इन्होंने कहा था कि हर गरीब को पक्का मकान 2022 तक होगा, उस पर क्या हुआ अभी तक? आप जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा जुमला की सरकार रही है। 2014 में आए तो उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को, सभी बेरोज़गार नौजवानों को, 2 करोड़ नौजवानों को हम रोज़गार प्रति महीना रोज़गार देंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोज़गार देंगे। उन्होंने कहा कि हम मैंने कि तमाम मैंने कही कि गरीबों को, तमाम भूमिहीनों को हमने पक्का मकान देंगे और 2022 तक एक भी झोपड़ी नहीं रहेगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है कहिए कि जुमलों की सरकार रही है, जुमलों की पार्टी रही है, बड़े सवर्ण सामंती ताकतों की पार्टी रही है और अंबानी अडानी की पार्टी रहा है।
तो ये झूठ बोल करके लोगों को ठग कर करके लोगों को कहीं कि बरगला करके वोट लेते रहा है। इसलिए हमारी पार्टी ने इस पर बड़ा अभियान चलाया है, इसलिए हमने बड़ा अभियान चला रखा है। और 2024 का आपने लोकसभा चुनाव को आपने देखा है, 2024 के जो लोकसभा चुनाव सामने हुआ है, एक कहिए कि भाजपा सरकार के मुंह पर तमाचा लगा है। आज जो 2000 मैंने कही कि 303 से घट करके वो 240 पर आ गया। पहले उनके पूर्ण बहुमत की सरकार थी, अब जो है उनका कहिए कि गठबंधन की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है। इसमें तमाम चुनाव में भी तमाम तिक्रम के बावजूद जो है कहिए कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। ये बहुत कमज़ोर सरकार है और बहुत मजबूत विपक्ष है इस बारे में। तो हम तो चाहेंगे, हमारी ये मैंने कही कि पूरा एजेंडा है कि मोदी जी जो घोषणा की है कि हम तमाम गरीबों को हम पक्का मकान 2024 तक देंगे, तो 2024 तक तो उन्होंने नहीं दिया सर, 22 तक ही बोले, 2022 तक तो उन्होंने नहीं दिया, 2022 तक उन्होंने कही कि नहीं दिया। तो हमारा ये सवाल है, इस सवाल को लेकर के एनडीए सरकार को हम घेरेंगे और पूरे कही कि बिहार में एक मैंने कही कि 3 महीने का पार्टी का भाकपा माले का खेत मजदूर सभा का एक मैंने कही कि पैकेज प्रोग्राम है। पैकेज प्रोग्राम को लेकर के हम चल रहे हैं और तमाम लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। हर जगह हमने कही कि पक्का मकान कितने लोगों को छूटा हुआ है उसका फॉर्म भरवा रहे हैं। और 22, 23, 24 को तब सभी बिहार के प्रखंड मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन करते हुए हम कही कि आवेदन को सौंप रहे हैं और सभी को पक्का मकान देने की हम लोगों ने कही कि ये सवाल को उठाया है। इससे पहले जब आपकी महागठबंधन के साथ सरकार थी तो जातिक आर्थिक जनगणना के 95 लाख परिवार हैं, उनकी आमदनी 6000 से कम थी। उस पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के तहत प्रति परिवार को 2 लाख मिलना था। इस सवाल पर क्या कहना है? देखिए, महागठबंधन की सरकार जो बनी थी, 17 महीना महागठबंधन की सरकार चली, उसमें भाकपा माले भी शामिल हैं। हम सरकार को समर्थन कर रहे थे और महागठबंधन की सरकार ने पूरे बिहार में जातीय आर्थिक गणना कराया, जिस सवाल को लेकर के बीजेपी हमेशा विरोध करते रहा है, कभी विरोध किया, कभी कोर्ट में जाकर के इसको बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई, इसके बावजूद भी हुई। और उस महागठबंधन सरकार ने ही तय किया था कि जो भी मैंने कही कि लोगों को 6000 से कम आमदनी वाले लोग हैं, परिवार है, उन परिवारों को उनको आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए कहिए कि प्रति परिवार जो है मुख्यमंत्री मैंने कही कि लघु उद्योग योजना के तहत उनको विकास के लिए अनुदान में 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, प्रति परिवार को दिए जाएंगे। जब ये इस काम की ओर बढ़ ही रहा था कि बीजेपी फिर से इसमें तिक्रम लगाए, भारतीय जनता पार्टी तिक्रम लगा करके और नीतीश जी पुनः कहिए कि बीजेपी के गोद में चले गए। तो ये हमारी डिमांड है, पार्टी भाकपा माले का डिमांड है, अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा का डिमांड है कि आपने जो वादा किया है वो वादा को निभाओ। हम 15 लाख का जुमला साबित नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोगों ने भाकपा माले और खेग्रामस ने एक बड़ा अभियान चला रखा है। मैंने जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का अभियान है, पैकेज अभियान है। अभी अगस्त महीने में हमने अगस्त में 22, 23, 24 अगस्त को बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर हमने क्या कहते हैं कि प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। उस जो प्रदर्शन हो रही है उसमें उस योजना में ये भी योजना है, नीतीश जी ने कहा कि हम 2 लाख रुपये देंगे, तो 2 लाख रुपया वो दें, हर हालत में दें। जब आप आय प्रमाण पत्र की बात है, आय प्रमाण पत्र में आपने जो निर्देश दिया है मैंने निचले अंचलाधिकारी को, जहां आप कहिए कि 6000 से नीचे के आमदनी वाले परिवार को, अति गरीब परिवार है, वो सूची जारी कर देने की ज़रूरत है। और 70,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र दीजिए आप। जब तक 70,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र नहीं होगा प्रतिवर्ष का, तब तक तो उनको कहिए कि ये लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसमें बिचौलियों को जो बड़े पैमाने पर कहिए कि पैठ है, ये बिचौलियों को जब पैठ हो रहा है, इसलिए भाकपा माले अखिल भारतीय खेग्रामस सभा ने ये मैंने कही कि तय किया है कि हम इस अभियान को चलाएंगे
और नीतीश सरकार जो वादा किए हैं वो वादा को निभाए, नहीं तो एक एक जनता के बीच में जा कर के नीतीश सरकार को और एनडीए सरकार को यह पोल खोला जाएगा और हर सभी गरीबों को, सभी मैंने 95 लाख जो परिवार है सभी परिवारों को 2 लाख रुपया देना होगा। और इस सवाल को लेकर के हम बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। एनडीए की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा 5 डिसमिल ज़मीन भूमिहीनों को देने की बात कही गई थी। इस सवाल को लेकर क्या कहेंगे? ये भी सवाल है जो अभी हमारा अभियान चल रहा है। अभियान तो मेरा चल ही रहा है, इन तमाम फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं, हमारा पूरा टीम लगा हुआ है। सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में जा कर के, गांव-गांव में जा कर के जनता को बैठक करते हुए और शिविर लगाते हुए भाकपा माले अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा के नेतृत्व में शिविर लगाए जा रहे हैं और फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। और तमाम फॉर्म को भरवा करके कहीं कि अंचलाधिकारी के पास जमा किए जाएंगे। और नीतीश जी कहेंगे, हमारी कोई मांग नहीं है, ये हमारा डिमांड नहीं है, ये नीतीश सरकार एनडीए गठबंधन की सरकार थी। उस समय उन्होंने यह वादा किया था कि तमाम भूमिहीनों को हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे और जब तक किसी को हम ज़मीन नहीं देंगे बिना वैकल्पिक व्यवस्था को हम उजाड़ेंगे नहीं। और सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल ज़मीन देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान देंगे और पक्का मकान देंगे। हमारा इस आंदोलन में डिमांड है कि सभी को पक्का मकान दो, सभी को बास के लिए 5 डिसमिल ज़मीन दो और उस पक्का मकान का अमाउंट जो है 5 लाख रुपया करो। एक और सवाल, अभी आपके सांसद श्री सुदामा प्रसाद द्वारा एक बहुत ही जटिल मुद्दा जो है सहारा की समस्या है, इस समस्या को लेकर आपके सवाल उठाया गया। इससे गरीब जमाकर्ता को एक आस जगी है, इस पर आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, सहारा जमाकर्ता का जो सवाल है, इस सवाल को लेकर के तो हमारी पार्टी लगातार लड़ रही है, रोड से लेकर के और संसद तक। साथी सुदामा प्रसाद जी मैंने कही कि लोकसभा में इस सवाल को भी उठाए कि तमाम जमाकर्ताओं को पैसा मिलनी चाहिए और ये सरकार जो है पैसा देने में आनाकानी कर रही है। इसलिए जो उनका जो सहारा इंडिया का खाता है उसी खाता में जमा कराया जाए, पैसा को जमा कराया जाए। और इस सवाल को लेकर के हमारा जो कही कि वहाँ जो लोकसभा में जो सवाल उठी है, हम जमाकर्ता के साथ हैं और उनका एक एक पैसा मिले, इसके लिए भाकपा माले जब तक नहीं उनको जमाकर्ता को मिल जाता तब तक संसद से लेकर के और सड़क तक हम आंदोलन तेज करते रहेंगे। जी, पूरा परिचय? मेरा नाम हुआ शत्रुघ्न साहनी, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य, खेत मजदूर सभा राज्य सचिव। सुना आपने बिहार सरकार को किन किन सवालों पर जो है सो शत्रुघ्न जी ने घेरा है,